जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसको गणित कहते हैं हिंदी में, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी तरीका से हम लोग सीखे हैं। आज इसको भी बहुत इजी तरीका से सीखेंगे। देखिए, इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन हम लोग टोटल एक कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, टोटल एक कॉन्सेप्ट एक जैसा बनाने के लिए। जैसे देखिएगा, बहुत सारा बुक में अलग अलग आपको स्टेप बाय स्टेप या मेथड अलग अलग आपको बताएगा, लेकिन इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सीख रहे हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरा बनाने का प्रयास किए हैं। और आपको जब एक कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, उसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यदि ए तथा बी क्रमशः -2 तथा 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/4 AB हो तथा बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित हो। कह क्या रहा है, देखिए, कहता है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P यहाँ पर दो ठो दिया है, A और B, और बीच में क्या दिया, बिंदु P के निर्देशांक, लेकिन बताया नहीं है कि दोनों बराबर है। सो क्या किया, बताया नहीं कि बराबर, तो कहीं पर भी हम बिंदु P लगा दिए। अब ये P का निर्देशांक निकालने के लिए कहता है। P का क्या कह रहा है, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो जब P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसमें क्या चाहिए, हमको x चाहिए और क्या चाहिए, y चाहिए। तो देखिए, ये वाला हो जाएगा x1, ये वाला हो जाएगा y1, ये वाला हो जाएगा x2 और ये वाला हो जाएगा y2। जब हम x निकालेंगे तो फॉर्मूला है मेरा विभाजन सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2, और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में m1 प्लस m2। तो x1 y1 तो मिल जाएगा, लेकिन m1 और m2 नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर रहता है। ये वाला m1, ये वाला m2, ये हमको पता नहीं है। तो ये पता करने के लिए क्या दे दिया, यहाँ पर AP बराबर 3/7 और AB दे दिया। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, m1 और m2 निकाल लेंगे, उसके बाद x और y का मान निकालेंगे, जो बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो दिया क्या चीज है, AP बराबर 3/7। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 लिखते हैं। इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1। देखिए इसके साथ AB भी है, तो यहाँ पर AB लिखना है। अब यहाँ से काम, ये 7 इसमें गुना हो जाएगा, 3 इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AP और गुने कितना हो जाएगा, 7। ये वाला क्रॉस में गुना हो जाएगा, और 1 को इसमें गुना कीजिएगा तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 AB हो जाएगा। क्लियर। अब काम क्या करना है, AB यहाँ रहने दीजिए, यहाँ 7 है तो 7 लिखिए, और 3 गुना में इधर आ जाएगा बट्टा में, नंबर को एक तरफ कर दीजिए, बराबर यहाँ पर क्या है AB, ये AP में गुना में इधर आ जाएगा तो आपका भागा में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7/3 बराबर, देखिए यहाँ बराबर है तो दिस इंप्लाई इधर आप लगा सकते हैं, तो लगा दिए। अब देखिए AB को क्या कर सकते हैं, देखिए AB यहाँ से यहाँ तक है, तो हम लिख सकते हैं AP और प्लस हो जाएगा PB, दोनों को जोड़ेंगे तो वहाँ तक हो जाएगा AB। जैसे A से लेकर के B तक है यहाँ पर, तो AP और प्लस PB जोड़िएगा तो पूरा A से लेकर के B तक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर AP और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका PB हो जाएगा, और बट्टा में क्या लिखेंगे, AP हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से काम क्या करना है, AP का मान कितना हो गया, 3। AP का मान 3, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर 3 और प्लस लिखते हैं 4। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए पहले, AP और प्लस हो जाएगा यहाँ पर PB, और बट्टा में यहाँ पर लिखेंगे AP और बट्टा में यहाँ पर 3। अब समझिए, यहाँ पर देखिए AP का मान 3 हो गया, तो हम क्या किए, ये AB का मान कितना था, 7 था, और AP का मान कितना था, 3 था। तो AB को क्या लिख दिए, A प्लस PB, तो AP प्लस PB लिख दिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी AP प्लस PB, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग करना है। आपको क्या करना है, ये जो AP है तो AP के देखिए, AP के जगह दिखाइएगा 3, और PB के जगह पर कितना दिखा देंगे, 4, तो हो जाएगा कितना मेरा, 7 हो जाएगा। क्यों AP के जगह पर 3, क्योंकि AP का मान पहले से यहाँ पर 3 निकाल करके दिखाए है ना। अब काम क्या करना है, देखिए 3 इसमें भी भागा लगेगा, इसमें भी भागा लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/3 और प्लस 4/3, दोनों में भागा लगाएं, इसमें भी और इसमें भी। तो उसी तरह इसमें भी लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे AP और बट्टा में क्या हो जाएगा, AP प्लस यहाँ पर लिखेंगे PB और बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर AP हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, AP से AP कट जाएगा, तो यहाँ बचा 3 एकम 3 एकम, तो 1 और प्लस कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 1 बचेगा, AP एकम, और प्लस यहाँ पर PB और बट्टा में क्या हो जाएगा, आपका AP हो जाएगा। अब काम देखिए, बराबर के इधर सेम रहता है तो कट जाएगा, तो बचा यहाँ पर कितना, 4/3 बराबर यहाँ पर चलेंगे तो हो जाएगा आपका
PB और बट्टा में हो जाएगा आपका AP। इसका मतलब ये हुआ कि PB का कितना हो गया 4 और AP का कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे PB है ना अनुपात AP, यहाँ पर बराबर लिखेंगे 4 अनुपात यहाँ पर 3। क्या आ गया PB और AP का अनुपात आ गया 4:3। तो PB कहाँ से कहाँ तक, PB यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आया PB 4 आया, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और AP कितना आया 3 आया, AP कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो M1 का मान कितना 3 और M2 का मान कितना आ गया, M2 का मान 4 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे x और y का मान। तो x और y का मान निकालने का फॉर्मूला होता है, अब यहाँ से M1 के जगह पर 3 लिखेंगे गुना x2 ये वाला होता है, कितना हो जाएगा 2 प्लस M2 के जगह पर कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिखेंगे गुना x1 के जगह पर कितना हो जाएगा x1 यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर -2, ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है माइनस को, ठीक है। और बट्टा में लिखेंगे M1, तो M1 के जगह पर 3 प्लस M2 के जगह पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक एक करके हल करते हम लोग, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और बट्टा में यहाँ जोड़ दीजिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो अब इसको हल कीजिएगा, देखिए एक माइनस में एक प्लस में घटा होता है तो 2 बचेगा, 8 में 6 घटा दीजिएगा 2, बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने माइनस, और बट्टा में कितना हो जाएगा 7। तो ये किसका मान आ गया, ये आ गया आपका x का मान आ गया, ठीक है। अब y का मान निकालेंगे, तो देखिए यहाँ M1 के जगह पर 3 और y2 के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे -4, प्लस है तो प्लस M2 के जगह पर 4 और y1 के जगह पर हो जाएगा -2, बट्टा में लिखेंगे M1 के जगह पर कितना हो जाएगा 3 प्लस M2 के जगह पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। चलिए अब गुना करते, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और बट्टा में जोड़ देंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। देखिए दोनों माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में तो जोड़ दिया जाता है 8 20 हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा 20 और माइनस माइनस में जोड़े तो माइनस और बट्टा में हो जाएगा 7। तो हम लोग y का मान कितना निकाल लिए, y का मान निकल गया -20/7। तो पॉइंट हमको क्या चाहिए p का निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे p x और y हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे p x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x का मान कितना निकाले -2/7 और y का मान कितना निकाले -20/7 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करते हैं हम पूरा आपको ये क्वेश्चन समझा पाए और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में इसका आगे वाला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जय हिंद।